हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ एफ जेड, कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। एफ जेड इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ, हमारा है जेड का एक फंक्शन है। तो हम पहले बात करते हैं लिमिट ऑफ एफ जेड हमारी क्या होती है। लिमिट ऑफ एफ जेड हमारी क्या होती है, कोई भी हमारी लिमिट है। लिमिट का मतलब एक एग्जिट करना, एक पोजीशन पे एग्जिट करना। कह सकता हूँ अगर हमारा कोई फंक्शन है, अगर हम कहें ए फंक्शन एफ जेड tends to the limit L as z tends to 0, यानी z नॉट, तो हम कह सकते हैं along any path। इस कंडीशन पे कब सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। सपोज दैट मैंने मान लिया ये हमारा कोई प्लेन है, मैंने मान लिया ये x है और ये y है और ये मान लिया z है। एक ही हमारा फंक्शन है एफ जेड का, मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, z है और ये z डैश है। अगर हम देखिए, अगर हम कोई पाथ कंसीडर करें तो ये पाथ कैसे आ सकता है, ऐसे कंसीडर हो सकता है। इस पाथ के अंदर कोई लिमिट एग्जिट करेगी इसकी, जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, फाइंड आउट करेगी, यानी कि सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब z टेंड्स टू z नॉट along any path, then if to each positive आर्बिट्रेटरी नंबर हम कोई मान लेते हैं, ये हमारा नंबर है, ये क्या है, एप्सिलॉन है। देन एक हमने स्मॉल नंबर मान लिया, पॉजिटिव नंबर मान लिया, वो क्या है हमारा, मान लिया हाउ योर स्मॉल देयर corresponds a पॉजिटिव नंबर डेल्टा। तो ये रिलेशन बताता है हमारा एप्सिलॉन का और डेल्टा का। ये हमारा एक रिलेशन बताता है कि हमारा इक्वेशन हमारी क्या है, कंटिन्यूटी लिमिट है या नहीं है। तो अगर हम कह सकते हैं इस कंडीशन में जब हमारा कोई फंक्शन होगा एफ जेड, वो एग्जिट करेगा लिमिट एल के इस कंडीशन में, अगर ये क्या होगा, लेस देन होगा। ओके, अगर हम इसे नेक्स्ट फाइंड आउट करें तो हम कह सकते हैं कि 0 लेस देन मॉड जेड माइनस जेड नॉट दिस लैम्डा। तो हम इसे अगर हम राइट करें तो हम कह सकते हैं इसे हमारी क्या है, लिमिट है जो एग्जिट करेगी जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एल। जो हमारा एल क्या है, एल क्या है हमारा, है कि क्या फाइनाइट है। अगर ऐसी कंडीशन हमारी आती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी लिमिट कितनी क्या फाइंड होगी, यानी लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एल। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड की। हम कह सकते हैं कोई भी हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूअस कब होगा, वो कंटिन्यूटी उसकी कब फाइंड होगी। कह रहा है कि ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट। किस कंडीशन में, इफ एफ जेड एग्जिट करेगा या फिर लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड एग्जिट। कहने का मतलब जो हमारी लिमिट होगी, हम इसे एल डी भी लिख सकते हैं, लिमिट भी लिख सकते हैं। तो लिमिट हमारी जो होगी जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट के जब बराबर होगी, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर एक मैं जनरल एग्जांपल लूँ, सपोज दैट मैंने मान लिया एफ जेड और एक जी जेड, हमारा क्या है, कोई फंक्शन है, ये हमारे क्या है, कंटिन्यूअस हैं एट पॉइंट जेड नॉट पे। तो जो हमारा फंक्शन होगा एफ जेड प्लस माइनस, या इसका जो समेशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा वह भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। या इसका अगर हम प्रोडक्ट की बात करें जी जेड, वह भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। या फिर जब उसको हम डिवाइड करेंगे जी जेड, वह भी हमारा कंटिन्यूअस होगा, बट जी जेड नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी होगी कंटिन्यूटी की डिफिनीशन। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। सपोज दैट मैंने मान लिया डेरिवेटिव के लिए कोई हमारा जो फंक्शन था w इक्वल टू क्या था, एफ जेड था।
ओके, ये हमारा फंक्शन था जिसमें हमारा वेरिएबल z इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया था, x प्लस आई वाई। अगर हम देखें ये डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल की बात करें इसकी, कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू एफ जेड की, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी जेड, या एफ डैश, ये हमारा साइन है। अगर हम देखें डेरिवेटिव कंडीशन की हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारी लिमिट है वो मैंने लिया डेल्टा जेड इक्वल टू क्या है, 0 है, तो वो हमारा फाइंड होना चाहिए z प्लस डेल्टा जेड माइनस फंक्शन एफ जेड अपॉन डी जेड। ये हमारी होती है डेरिवेटिव की कंडीशन। अगर ये इक्वेशन हमारी फाइंड हो रही है तो दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द एफ जेड, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में।